आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने पूरा जवाब आ जाता है। कभी कोडिंग, कभी एस्से, कभी किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन और कभी ऐसा जवाब जिसे पढ़कर लगता है ये इतनी जल्दी सोच कैसे लिया। लेकिन क्या चैट जीपीटी हर बार इंटरनेट पर जाकर इसका आंसर ढूंढता है या इसके पीछे कुछ और टेक्नोलॉजी काम करती है? आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। आज हर कोई बोल रहा है एआई सीखो, लेकिन मुझे लगता है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम चैट जीपीटी को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे बेसिक लेवल पर होता क्या है। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी इंटरनेट पर जाता है, कुछ वेबसाइट्स ढूंढता है और फिर हमें आंसर दे देता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी में वेब सर्च एक अलग कैपेबिलिटी है। जब सर्च इस्तेमाल होती है तब चैट जीपीटी वेब से इंफॉर्मेशन ला सकता है, लेकिन सामान्य रिस्पॉन्स जनरेशन में मॉडल अपने ट्रेंड पैटर्न्स के आधार पर जवाब जनरेट करता है। अब सवाल आता है, अगर ये हर बार इंटरनेट पर सर्च नहीं कर रहा तो फिर इसे आंसर आता कहां से है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चैट जीपीटी जिस तरह के लैंग्वेज मॉडल्स पर बना है, उन्हें बहुत बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। ओपन एआई के अनुसार इसके फाउंडेशन मॉडल्स के डेवलपमेंट में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी पार्टनरशिप से मिली इंफॉर्मेशन और यूजर्स, ह्यूमन ट्रेनर्स तथा रिसर्चर्स द्वारा उपलब्ध कराई या बनाई गई इंफॉर्मेशन जैसे सोर्सेस शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, मॉडल ने इन सारी चीजों को किताब की तरह अपने अंदर सेव नहीं कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल डेटा में मौजूद पैटर्न्स और रिलेशनशिप सीखता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं भारत की राजधानी, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है दिल्ली, क्योंकि आपने लैंग्वेज के पैटर्न्स सीखे हुए हैं। लैंग्वेज मॉडल भी टेक्स्ट के पैटर्न्स सीखता है और रिस्पॉन्स जनरेट करते समय यह अगला टोकन क्या होना चाहिए उसका प्रेडिक्शन करता है। फिर अगला और इसी तरह टोकन्स की सीक्वेंस से पूरा जवाब बनता जाता है। और यहां एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोकन। कंप्यूटर के लिए हमारी लैंग्वेज सीधे वैसे प्रोसेस नहीं होती जैसे हम उसे पढ़ते हैं। टेक्स्ट को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा जाता है जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। टोकन पूरा वर्ड भी हो सकता है, वर्ड का हिस्सा भी या पंक्चुएशन भी। फिर मॉडल इन्हीं टोकन्स को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रिस्पॉन्स एक एक टोकन करके जनरेट होता है तो ये इतना फास्ट कैसे होता है? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम करता है। लार्ज एआई मॉडल्स को चलाने के लिए बड़े स्केल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की जरूरत होती है और यही कंप्यूटिंग मॉडल के कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है। इसलिए आपके फोन या लैपटॉप पर पूरा एआई मॉडल बैठा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और पीछे मौजूद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स वापस भेजता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या चैट जीपीटी के अंदर हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर पहले से सेव है? नहीं। मॉडल लर्न पैटर्न्स और अपने पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके आपके इनपुट के आधार पर नया रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसी वजह से
एक ही सवाल को अलग अलग समय पर पूछने पर जवाब की वर्डिंग अलग हो सकती है। यानी ये कोई जायंट आंसर बुक नहीं है जिसमें हर सवाल का पहले से जवाब रखा हो। तो पूरी प्रोसेस को एक बार फिर सिंपल तरीके से देखते हैं। आप अपना सवाल लिखते हैं, आपका टेक्स्ट टोकन्स में प्रोसेस होता है। मॉडल उस इनपुट और कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करता है और लर्न पैटर्न्स के आधार पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यह जनरेशन टोकन बाय टोकन आगे बढ़ती है और पीछे पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन कैलकुलेशंस को तेजी से प्रोसेस करता है। इसलिए हमें कुछ ही सेकंड्स में पूरा जवाब दिखाई देने लगता है। तो अगली बार जब चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड्स में आपको जवाब देगा तो आपको पता होगा कि इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे है ट्रेनिंग, लर्न पैटर्न्स, टोकन्स, मॉडल कंप्यूटेशन और पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। और शायद यही टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज करना अलग बात है और उसे समझना बिल्कुल अलग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।